योगी के फेवरेट अधिकारी अनुज चौधरी पॉलिटिक्स में मारेंगे एंट्री, क्या लड़ेंगे संभल से चुनाव। पहली बार इंटरव्यू में कैमरे पर खुलकर बोले एएसपी अनुज चौधरी, बता दिया भविष्य का क्या है प्लान। संभल में होगा भगवान कल्कि का अवतार, टिकट बेचने वाले आज बन गए नेता, अनुज चौधरी ने खोले तमाम राज। जी, संभल हिंसा के बाद चर्चा में आए अपर पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी अनुज चौधरी का कहना है कि संभल में ही भगवान कल्कि का अवतार होगा। ये बात मैंने भी पौराणिक ग्रंथों में पढ़ी है। ग्रंथों में जो लिखा है उसको हम कैसे मना कर सकते हैं। अनुज चौधरी ने पॉलिटिक्स में आने के सवाल पर कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में आने की कोई जरूरत नहीं है। टिकट ब्लैक करने वाले लोग बड़े नेता बन गए, मैं तो फिर भी राष्ट्रभक्त रहा और देश के लिए खेला। पॉलिटिक्स भविष्य की बात है, अभी उसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। अनुज चौधरी अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। संभल हिंसा के बाद उन्होंने कहा था कि मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए, एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह जाहिल मार देंगे क्या। वहीं इस साल मार्च में उन्होंने कहा था कि साल में होली एक बार आती है, जुम्मा 52 आते हैं, नमाज का वक्त आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सीएम योगी ने भी उनके इस बयान का समर्थन किया था। अर्जुन अवार्डी अनुज 16 दिन पहले ही प्रमोशन पाकर सीओ से एएसपी बने हैं। वो खेल कोटे से इस पद पर पहुंचने वाले यूपी के पहले अफसर हैं। उनसे कहा गया कि कहा जा रहा है कि संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, आप क्या मानते हैं। तो जवाब में उन्होंने कहा कि पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। भारत की संस्कृति को देखते हुए जो इस देश का इतिहास रहा है, बहुत चीजें सच होती जा रही हैं। उस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता। उस समय तक हम नहीं होंगे, किस समय की बात है, लेकिन जो लिखा हुआ है जिससे हम धर्म का अनुसरण करते हैं उसको मना कैसे किया जा सकता है। फिर अगला सवाल उनसे पूछा गया, लोगों का कहना है कि अनुज चौधरी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, क्या संभल से चुनाव लड़ेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि कौन लोग ये चीजें ला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, मुझे पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग अगर इसे मुद्दा बना रहे हैं, भैया टिकट ब्लैक किया यानी टिकट ब्लैक करने वाले बड़े नेता बन गए। मैं तो शुरू से एक राष्ट्रभक्त रहा, देश के लिए खेला, देश का नाम रोशन किया, शुरू से अपने देश के लिए लड़ता रहा, कई देशों में मेडल जीते, मैंने तो देश का नाम नहीं डुबोया। पॉलिटिक्स वाली भविष्य की बात है, मौका मिलेगा या क्या होगा, अभी मैं उसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। अभी मेरी नौकरी बची हुई है, प्रमोशन मिला है, वो मेरे लिए ऊर्जा की तरह काम करेगा। फिर उनसे पूछा गया संभल में किस तरह की चुनौतियां उन्होंने फेस की। उन्होंने जवाब दिया कि आप सबने देखा है कि जो भी संभल में हुआ, संभल में चुनौतियां नहीं है। जो चुनौतियां थी, एक संवैधानिक तरीके से उनका बचाव दिया गया। संभल हिंसा की जांच हुई और अभी भी हो रही है। हिंसा के मुख्य अभियुक्त तकरीबन जेल जा चुके हैं, बाकी जो बचे हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। फिर उनसे पूछा गया कि संभल हिंसा के दौरान आपने कहा था कि क्या हम इन जाहिलों की गोली खाने के लिए भर्ती हुए हैं, आपने ऐसा क्यों कहा था। इसका जवाब अनुज ने दिया कि जो लोग ज्ञान नहीं रखते, जाहिल शब्द उनके लिए उपयोग होता है। हम जिस आदेश को लेकर वहां गए थे, अगर लोगों को इसकी समझ नहीं है कि पुलिस के सामने क्या करना है क्या नहीं, उसी की प्रतिक्रिया में ये बयान मैंने दिया था। वहीं होली वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वो बहुत नॉर्मल सी चीज है, पता नहीं किसने इसको अपने फायदे के लिए इतना बड़ा हथकंडा अपना लिया, जैसे दुनिया में कभी ये सच्चाई हुई नहीं। सच्चाई तो यही है ना कि 52 जुमे होते हैं और होली एक, इसको कौन नकार सकता है। बस यही एक मेरा नॉर्मल सा बयान था। ऐसे में आप बताइए अनुज चौधरी के इस बयान पर आपकी क्या राय है।